लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण के लिए मतदान 1 जून को होना है। 4 जून को चुनावी नतीजे और उससे पहले कांग्रेस जरूर ये चिंतन मंथन करेगी कि अपनी सरकार बनाने के लिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए उन्हें नए सहयोगियों की तलाश रहेगी। इस बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं अभी से शुरू हो गई हैं। अगर नए सहयोगियों की तलाश रहेगी तो उत्तर प्रदेश से एक बड़ा नाम है, वो है बसपा सुप्रीमो मायावती का। इसके अलावा भी कुछ मुख्य नाम रहेंगे इस फहरिस्त में, लेकिन मायावती को लेकर शुरुआत से ही कांग्रेस बहुत सतर्क थी। जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे उससे पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस बसपा से गठबंधन करना चाहती है ताकि उसका फायदा विधानसभा चुनाव में भी उन्हें मिलता नजर आए। बीच बीच में ऐसी भी कई खबरें सामने आई थीं कि मायावती से प्रियंका गांधी तक की मुलाकात की खबरें थी कि प्रियंका गांधी ने मुलाकात करी है और उनको पीएम फेस बनाने की बात थी, लेकिन वह खबरें सिर्फ और सिर्फ अफवाह साबित हुई। ना तो उस पर बसपा ने और ना ही कांग्रेस ने पुष्टि की थी। लेकिन अब बात आती है हकीकत की कि क्या हकीकत 4 जून को सामने रहेगा। देश के जनता के क्या चुनावी नतीजे रहेंगे, उससे पहले क्या कांग्रेस को ये अंदाज़ा लग रहा है कि उनकी सरकार बन सकती है अगर अन्य सहयोगी दलों का साथ मिल जाए। वैसे तो बसपा को लेकर ओपिनियन पोल में पहले ही ये दिखाया जा रहा था कि उनका वोट परसेंटेज घटेगा, साथ ही साथ उनकी पार्टी शून्य पर सिमट कर रह जाएगी। जो पिछली बार 10 सीटें निकाल पाने में कामयाब थे, वही 2014 वाले नतीजे कहीं बसपा दोबारा न दोहरा दे, इसको लेकर भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन इस बीच 4 जून को कुछ भी हो सकता है शून्य पर आ जाए, हो सकता है कि 10-20 सीटों पर बाजी मार जाए। क्या रहा इस बार वोटर का रवैया, ये कहना बहुत मुश्किल है। मायावती ने जब खुद ये बात कही कि इस बार वोटर काफ़ी साइलेंट तरीके से वोट देता नजर आया, ऐसा पता नहीं लगने दिया कि वह किसके समर्थन में, तो ये कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी कि एनडीए वापस आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो एनडीए की वापसी बहुत मुश्किल होती नजर आएगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन नए सहयोगियों की तलाश में अवश्य होगा ताकि अपने गठबंधन को और मजबूती दे सके। कांग्रेस की तरफ से ये काम प्रियंका गांधी बखूबी कर सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी कांग्रेस बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन तब मायावती की एक अलग ही राह, एक अलग ही विचारधारा थी। मायावती ने साफ कहा था कि ऐसा कांग्रेस की तरफ से उन्हें कोई ऑफर नहीं था। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में इस मामले पर देरी ना कर दें, इस बात का ध्यान उन्हें रखना होगा। और अभी हमने हाल ही में देखा था कि अखिलेश यादव ने भी ये बात कही थी कि बहन जी मायावती को उन्हें समर्थन देना होगा अगर इंडिया दल की सरकार यानी विपक्ष की सरकार बनानी और संविधान बचाना है। तो जब अखिलेश ये बात कह चुके हैं और कांग्रेस की तरफ से भी काफ़ी असमंजस की स्थितियां हैं, ऐसे में क्या प्रियंका गांधी आगे आकर मोर्चा संभालेंगी और क्या मायावती से मुलाकात के बारे में विचार करेंगी? क्या उन्हें कोई ऑफर देना चाहेंगी? क्योंकि चुनाव से पहले बात साफ है कि बीजेपी भी साम दाम दंड भेद सारी रणनीतियां अपनाएंगी और कांग्रेस भी साम दाम दंड भेद रणनीतियां अपनाएंगी। देखते हैं किसकी रणनीतियां कितने कारगर साबित होती हैं। अपना कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।